नमस्कार। आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी मौके पर भारत में 2025 के योग दिवस समारोह पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जरूर। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं जो इन आयोजनों की एक पूरी तस्वीर सी बनाते हैं। अच्छा। कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों से जो सबसे अहम जानकारी है, जो समझ है, वो निकालें। ठीक है। इस साल का विषय था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। हाँ मतलब अपनी सेहत और इस धरती की सेहत, इनके बीच का कनेक्शन। बिल्कुल, एक बहुत जरूरी विषय। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या कुछ मिलता है इस बारे में। हाँ तो सबसे पहले ये तारीख ही क्यों 21 जून? हाँ, ये सवाल आता है मन में। ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। ग्रीष्म संक्रांति। सही। और इसकी शुरुआत अगर याद करें 2014 में हुई थी जी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में इसका प्रस्ताव रखा था। हाँ, और कमाल की बात ये थी कि 175 से ज्यादा देशों ने तुरंत हाँ कर दी थी। हाँ, ये काफी बड़ी बात थी। बिल्कुल। और देखिए, ये तारीख और ये विषय योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये दोनों मिलकर योग के गहरे मतलब को सामने लाते हैं। कैसे? कि कैसे हमारी अपनी भलाई, मतलब व्यक्तिगत स्वास्थ्य, इस धरती की सेहत से जुड़ा हुआ है। अच्छा। योग सिर्फ आप कह सकते हैं शरीर की कसरत नहीं है। नहीं, ये एक पूरा नजरिया है, एक समग्र दृष्टिकोण। सही कहा। और भारत में इस बार इसका जो पैमाना था वो तो जबरदस्त था। हाँ, मैंने भी पढ़ा। सूत्रों के हिसाब से करीब 1 लाख जगहों पर योग संगम जैसे कार्यक्रम हुए। 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है ये। और इन सब में वो कॉमन योग प्रोटोकॉल मतलब CYP फॉलो किया गया। हाँ, CYP। ये CYP असल में क्या है? कुछ तय आसन और सांस की एक्सरसाइज का सेट है ना? बिल्कुल, ताकि पूरे देश में एक साथ एक ही तरह का अभ्यास हो, एक रूपता रहे। और मुख्य सरकारी कार्यक्रम कहाँ हुआ था इस बार? वो विशाखापत्तनम में था। हाँ, विशाखापट्टनम। और इस CIP का यही तो फायदा है, ये पूरे देश में अभ्यास में एक रूपता लाता है, एक जुड़ाव सा महसूस होता है। स्रोतों में कुछ और कार्यक्रमों का भी जिक्र है, जैसे योग बंधन, योग पार्क। हाँ। करीब 10 मुख्य कार्यक्रम। हाँ। और एक पहल का नाम ध्यान खींचता है, हरित योग। हरित योग। हाँ, मतलब योग को पर्यावरण से जोड़ना। जैसे योग सत्र के साथ शायद पेड़ लगाना या कुछ ऐसा। अच्छा, ये तो सीधे सीधे उस वन अर्थ वन हेल्थ वाली थीम से जुड़ गया। हाँ, लगता तो यही है। ये दिखाता है कि कोशिश सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक नहीं थी, बल्कि पर्यावरण के बारे में सोचने की भी थी। हालांकि स्रोत ये नहीं बताते कि ये कितने बड़े पैमाने पर हुआ। हाँ, ये डिटेल नहीं है, पर इरादा साफ है। और ये सब सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे वैश्विक स्तर पर देखें। अच्छा। भारतीय दूतावासों और जो हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, उन्होंने दुनिया के 191 देशों में 2000 से ज्यादा कार्यक्रम किए। वाओ! ये दिखाता है कि भारत योग के जरिए दुनिया भर में अपनी सांस्कृतिक पहचान को, सॉफ्ट पावर को कैसे मजबूत कर रहा है। सही कहा। अच्छा, भारत के अंदर की बात करें तो कुछ खास जगहों का जिक्र है। हाँ है। जैसे विशाखापट्टनम का आपने बताया, RK बीच पर प्रधानमंत्री के साथ सुना है 3 लाख से ज्यादा लोग थे। हाँ, रिपोर्ट यही कहती हैं। और नौसेना के जहाज भी शामिल थे। अच्छा, और गिनीज रिकॉर्ड की भी कुछ बात थी। हाँ, कुछ रिकॉर्ड्स की भी चर्चा थी। और उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक सत्र का नेतृत्व किया। वहाँ कितने लोग थे? वहाँ करीब 1500 प्रतिभागी थे। और एक योजना का भी जिक्र है, 100 नए योग पार्क बनाने की। 100 नए योग पार्क? हाँ। ये तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। हाँ। और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी एक बड़ा आयोजन था। वहाँ क्या था? स्वामी रामदेव थे और उनका लक्ष्य था करीब 1 लाख लोगों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाने का। अच्छा, और एक और दिलचस्प बात, लखनऊ विश्वविद्यालय में 100 से ज्यादा विदेशी छात्रों ने भी भाग लिया। देखिए, ये दिखाता है कि योग कैसे अलग अलग संस्कृतियों को भी जोड़ रहा है। क्रॉस कल्चरल अपील है इसका। तो फिर इन सब आयोजनों का असर क्या रहा? मतलब स्रोत क्या कहते हैं इसके प्रभाव के बारे में? असर तो कई स्तरों पर दिखता है। जैसे? पहला और सबसे सीधा वो है शारीरिक और मानसिक सेहत पर। हाँ, वो तो है ही। सांस पर ध्यान देना, शरीर का लचीलापन बढ़ना और सबसे जरूरी तनाव कम होना। हाँ, आज की दुनिया में तनाव तो बहुत ज्यादा है। दूसरा, सरकारी कोशिशें काफी व्यवस्थित लगी। कैसे? आयुष मंत्रालय ने बाकायदा डिजिटल टूल किट दिए, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन था। अच्छा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, योग पर क्विज हुए, जिंगल प्रतियोगिताएं हुई। अरे वाह! तो ये दिखाता है कि कैसे परंपरा को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। इंगेज करने की कोशिश है। हाँ, मतलब एक तरफ पारंपरिक योग की जड़ें हैं, बिल्कुल, और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया और साथ में पर्यावरण का ध्यान भी, जैसे वो हरित योग। सही पकड़ा।
ये सब मिलाकर देखें तो 2025 का योग दिवस भारत में बहुत बड़े पैमाने पर मनाया गया। हाँ, पैमाना तो बड़ा था। एकता पर जोर था, वो CYP के जरिए दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई दी। वो 191 देशों वाली बात। हाँ, और स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी जोड़ने की एक साफ कोशिश दिखी। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो एक बड़े, संगठित और कई आयामों वाले आयोजन की है। जी हाँ, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक सोचने वाली बात निकलती है इन स्रोतों से। क्या? कि देखिए, योग जैसी हमारी पुरानी पारंपरिक प्रथाएं हैं। हाँ। जब हम इन्हें आज की डिजिटल टेक्नोलॉजी और पर्यावरण की चिंता जैसी नई चीजों से जोड़ते हैं, अच्छा, तो ये जो मिश्रण है, ये भविष्य में दुनिया भर में चलने वाले स्वास्थ्य और कल्याण के आंदोलनों को, वेलनेस मूवमेंट्स को किस तरह की शक्ल दे सकता है? अच्छा, मतलब पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का संगम भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? हाँ, ये सवाल हमें इन स्रोतों के आधार पर मिलता है। इस पर आगे सोचा जा सकता है। वाकई ये सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है। चलिए आज की इस गहरी बातचीत को यहीं रोकते हैं। ठीक है। Please like, share and subscribe for more videos.